जय हिंद मेरे दोस्त। अगर आपने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा है, बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं, तो एक बार मुझे भी मौका दीजिए और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं एनिमेशन के साथ में, ट्रिक के साथ में मैं आपको ये समझा ही दूंगा कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होती है, उनकी बीमा क्या होती है, वो कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश है, या उनका मात्रक क्या है। यहीं पर मैं आपको रटाकर भेजने वाला हूं। तो मेरे में चैनल पर नए सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। चाहे आप पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप 10वीं या 12वीं की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले हम डिस्टेंस समझाएंगे, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट समझाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिएगा। जब आप चलते हैं, चाहे पैदल चले या साइकिल से या आप मोटरसाइकिल से चले, अगर आप स्थान चेंज करते हैं तो आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो इसीलिए आप खुद भी दे सकते हो, पैदल या चले या मोटरसाइकिल से चले तो आप डिस्टेंस तय करते हो। चाहे आप 10 की स्पीड से चलें, चाहे आप 100 की स्पीड से चलें, या आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलें, लेकिन अगर आप एक भी सेकंड में थोड़ा भी डिस्टेंस अगर आप तय करते हो तो दूरी, विस्थापन, हर एक चीज क्या है, बढ़ती रहती है। इस फिगर में आपको अच्छे से झांक कर देखना होगा कि इस फिगर का मतलब क्या है, और तब आप समझ पाओगे। देखिए एक साइकिल सवार यहां से चलता है और वो चलते 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 यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है। तो अगर हम इसको सपोज दैट के लिए मेरे मित्र मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर है, कितना, अगर मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर है, यानी कि 5 किलोमीटर है, तो आप समझ गए। अब आप समझिए, आप यहां पर देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक ऐसे आया तो कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। लेकिन आपको एक शॉर्ट रास्ता भी यहां पर दिख रहा होगा, वो नहीं चला है। यानी जब आप देखोगे तो ये अधिकतम दूरी चला है, यानी कि मेरे मित्र यहां पर क्या चला है, मैक्सिमम दूरी। तो दूरी वह होती है या डिस्टेंस वह होता है जो मैक्सिमम होता है। यानी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो आप वह मैक्सिमम बीच का डिस्टेंस है ना, वह दूरी, वही क्या दूरी कहलाती है। अब एक एग्जांपल से मेरे में समझिए कि जैसे हम अपने घर से कहीं हमको बाग में जाना है या कहीं पर हमको यहां से लेकर यहां तक जाना था। यहां पर आप अच्छे से देखना होगा, हमको यहां से लेकर यहां तक जाना था, लेकिन बीच में रास्ता ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, यहां जाएंगे पहले, फिर यहां से घूमकर यहां जाएंगे। तो ये क्या होती है, हमारी दूरी होती है। अब हम उसी के कड़ी में बात करते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी विस्थापन क्या होता है, वो चीज आप समझिए। देखिए मेरे मित्र, जैसे आप अपने घर से जब निकलते हैं तो आप क्या करेंगे कि रास्ता ना होने के कारण आप घूम कर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट के लिए मान लेते हैं कि आप मैंने पैदल ही थे, तो आप इस लॉन्ग डिस्टेंस को ना तय करते हुए जो 5 किलोमीटर वाला था, आपने एक शॉर्ट रास्ता अपनाया। क्या अपनाया मेरे में, शॉर्ट रास्ता। यानी कि जब आप देखोगे तो पहले बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के मिनिमम डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आप कितना दूरी चले उससे मतलब नहीं है, बस जैसे हम मान लेते हैं कि आपने यहां से स्टार्ट किया और घूमते 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 आप इसी पॉइंट पर आ गए, तो जो आपका विस्थापन हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप दूरी के बारे में बात करो तो दूरी जहां से आप स्टार्ट किए, जितना भी चले, मान 6 किलोमीटर आपने चला तो 6 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है। निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। कहीं कहीं पर आपको निगेटिव दिखाई दे तो हमेशा पॉजिटिव ही ले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये बाग था और आपको यहां से जाना था, तो ये बीच में रास्ता था, लेकिन आपको क्या पैदल रास्ता था। साइकिल के लिए आपको घूमकर जाना पड़ता, लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहते थे तो आप ये रास्ता जा सकते थे। तो आप होशियार थे, आपने सोचा इधर हम घूमकर क्यों जाएं, क्योंकि ये डिस्टेंस जब आप जोड़ोगे तो ये 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और जब ये डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना है, 5 किलोमीटर ही है। तो आप क्या किए, पैदल आप निकल गए। अब आप समय वगैरह नहीं यहाँ पर देखना है, बस आपको ये देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस, तो ये जाते तो आपको 7 किलोमीटर जाना पड़ता, लेकिन आप ये चले गए तो आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो वह मिनिमम डिस्टेंस, वह मिनिमम दूरी जहां पर आप जल्दी से पहुंच सको या कम से कम दूरी, वही आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, यानी कि विस्थापन कहलाती है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, इसमें आप मुझे बताएंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड डिस्टेंस क्या है, यानी दूरी और विस्थापन आप मुझे बताएंगे। देखिए
मैंने यहाँ पर क्या है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये आपकी क्या है ई फॉर एंडिंग एंड पी फॉर पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु। ये यहाँ से आप शुरुआती बिंदु है या ये अंतिम बिंदु है। देखिए जब आप घूम घूम कर जाते हैं मेरे मित्र, तो आपका जो डिस्टेंस पड़ता है वो 10 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जब आप पैदल रास्ता अपनाते हैं तो ये आपका डिस्टेंस पड़ता है मात्र 1 किलोमीटर। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे मित्र, 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो बताइए कि 10 किलोमीटर आपका क्या है, 10 किलोमीटर आपका दूरी है या विस्थापन है। तो आप लोग का एक ही जवाब होगा कि भैया ये क्या होगा, ये विस्थापन होगा नहीं, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस होगा। यानी कि ये क्या होगी, दूरी होगी। ये क्या होगी मेरे मित्र, क्या होगी, दूरी होगी, है ना। यानी कि डिस्प्ले आपकी डिस्टेंस होगी, क्या होगी, डिस्टेंस होगी, यानी क्या होगी मेरे मित्र, दूरी होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका जो ये है ये क्या है, तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि आपका क्या है, विस्थापन है। तो आप समझ गए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड आपका डिस्टेंस क्या होता है। अब इसके अगले कड़ी पर हम बात करते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं एंड ये कौन सी राशियां होती हैं। देखिए मेरे मित्र, जैसा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि राशि किसे कहते हैं। राशि आपको मेन 2 प्रकार की होती हैं, आपकी सदिश राशि एंड अदिश राशि, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ में मेरे मित्र क्या होता है, परिमाण भी होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें क्या होता है, दिशा होता है, परिमाण होता है, वो सदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। यानी अदिश राशि में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ परिमाण ही आपका होता है। तो आप समझते हैं कि आपकी ये जो दूरी है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, इसमें जब आप देखोगे कि जो आपका डिस्टेंस है, हर पॉइंट पर आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस जब आप चलते हो, दूरी चलते हो, तो जो आपकी दिशा है वो क्या है, चेंज हो रही है। जब आप इधर जा रहे थे तो दिशा आपकी इधर थी, इधर जा रहे थे तो दिशा आपकी इधर थी, इधर जा रहे थे तो दिशा, यानी कि जो आपकी जो दिशा है वो लगातार चेंज हो रही है। तो इसमें आप देखोगे इसमें दिशा नहीं है, इसमें कह सकते हैं कि दिशा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, परिमाण है। परिमाण का मतलब है कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया। यानी अगर मान लीजिए कि आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, तो आपने क्या है, आपका जो परिमाण था वो क्या था, 10 किलोमीटर। इसमें आपका जो क्या है मेरे में, दिशा नहीं है। यानी दूरी जिसमें दिशा नहीं होती है वो क्या होता है, वो होती है अदिश राशि होती है। वो क्या होती है मेरे मित्र, अदिश राशि होती है। अब जो सेकंड बात करते हैं, विस्थापन आप अच्छे से देखिए मेरे मित्र। जब आप विस्थापन अच्छे से देखेंगे तो विस्थापन एक यहां पर जब देखेंगे तो देखेंगे यहां से लेकर यहां तक आ रहा है बंदा। लेकिन जब आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, लगातार सेम ही डायरेक्शन में, यानी इसमें दिशा भी है, इसमें परिमाण भी है। परिमाण का मतलब मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर चला तो आपकी क्या हो गई, वो परिमाण हो गई, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे मित्र, सदिश राशि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिए दूरी भी एक क्या होती है, मीटर में मापी जाती है, किलोमीटर में मापी जाती है एंड सेंटीमीटर में भी आप मान सकते हो, है ना। लेकिन जो इसका एसआई पद्धत होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। एंड जब आप देखोगे मेरे मित्र, आपका विस्थापन भी क्या होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है एंड किसमें होगा, किलोमीटर में होगा। तो दूरी आपकी जो होती है, उनका जो यूनिट होता है वो दूरी एंड विस्थापन का दोनों का सेम ही होता है। एंड जब आप देखेंगे आपकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है, विस्थापन आपकी सदिश राशि होती है। तो अब आपका इससे रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे मित्र। अभी भी अगर आप मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आप हर अपडेट वहां पर मिल सकता है। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद।